इन रिकॉर्ड में हर प्लॉट की निशानदेही वाज़िया तौर पर थी, लेकिन इसके बावजूद जुल्फकार उर्फ भट्टो और उसके नामालूम साथियों ने ताकत के बलबूते पर ये अराजी हथियाने की कोशिश की। विरासत होती है 2016 में, ठीक है। 2017 में बिस्मिल्लाह सोसाइटी खरीद लेती है। मजीद पैसे लेने के बिस्मिल्लाह को ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहते लेना चाह रहा है। बिल्कुल। वो 4 निशानदेही हुई हैं, एक में एक मरला भी साबित नहीं कर सकते अब तक। 5-6 नामालूम अफराद जिन्होंने असला, डंडे, सोटे इनके हाथों पर मौजूद थे। गुंडा नासिर के साथ मिलके वहाँ पे बड़े बड़े पौधे लगा दिए। ड्यूटी पर मामूर गार्ड अबू कासिम को देखा जिसको रस्सियों से बांधा हुआ था। दौरान तफ्तीश ये गुनाहगार डिक्लेयर हो गया। इस मामले को देखने के बाद लगता है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर कायम पीरा फोर्स जो कब्जा माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए बनाई गई अब तक खामोश क्यों है? ये गुंडा नासिर है, ये पुलिस से भी सीधा हो जाते हैं। ये सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी का मसला नहीं बल्कि हर उस शहरी की जंग है जो अपनी जमीन और मेहनत से कमाए गए घर का ख्वाब देखता है। कहाँ है हमारी पीरा फोर्स और कहाँ है सीसीटीवी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो मौजू है वो बिस्मिल्लाह डेवलपर्स हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से है। यहाँ पर एक बाअसर इंसान जो है वो 2 से 3 केनाल जमीन जो है कब्जा करने के लिए मुतअद्दिद बार उसने कोशिश की, लेकिन मुतलका थाना बाटापुर में उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। मगर ऐसी क्या मजबूरी है मुतलका पुलिस डिपार्टमेंट की कि वो उस आदमी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकी और क्यों नहीं उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही? इसी हवाले से बिस्मिल्लाह डेवलपर्स बिलाल ब्लॉक पर कब्जा माफिया का हमला हुआ। जुल्फकार उर्फ भट्टो के खिलाफ FIR भी मुतलका थाने में दर्ज हुई, लेकिन उसके बावजूद वो खुलेआम बदमाशी कर रहा है। FIR दर्ज होने के बावजूद मुतलका पुलिस उसे क्यों अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई? जी नाजरीन, ये कहानी है लाहौर के मिनावा रोड पर वाक़या बिस्मिल्लाह डेवलपर हाउसिंग स्कीम के बिलाल ब्लॉक की। एक ऐसी स्कीम जिसका ख्वाब हजारों फैमिलीज का महफूज और पुरअमन घर का एक ख्वाब है, लेकिन आज ये ख्वाब कब्जा माफिया के नापाक अज़ाइम की जद में है। वाक़े की तफसील मैं आपको यूं बताता चलूंगा कि जुलाई 2025 को सोसाइटी इंतजामिया ने तहरीरी तौर पर उस जमीन की 6 मुकम्मल ऑनरशिप जो डॉक्यूमेंट्स थे वो असिस्टेंट कमिश्नर लाहौर को जमा करवाए। इन रिकॉर्ड में हर प्लॉट की निशानदेही वाज़िया तौर पर थी, लेकिन इसके बावजूद जुल्फकार उर्फ भट्टो और उसके नामालूम साथियों ने ताकत के बलबूते पर ये अराजी हथियाने की कोशिश की। FIR में जो लिखा गया वो आपको बताते हैं। सैयद अजहर हसन वल्द सैयद इज्जत हुसैन की जानब से मुतलका थाना में FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें वाज़िया तौर पर लिखा गया कि मैं सैयद अजहर हसन बतौर एडमिन ऑफिसर बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी में ड्यूटी अंजाम दे रहा हूँ। मोरहा 10/7/2025 10 बजे के करीब मामूल की गश्त पर सिक्योरिटी डाला गश्त कर रहे थे, जिनके हमरा CSO राजा बाबर गार्ड्स बिलाल ब्लॉक पहुंचे तो 5-6 नामालूम अफराद जिन्होंने असला, डंडे, सोटे इनके हाथों पर मौजूद थे। उन्होंने जब सिक्योरिटी डाला देखे तो वो भाग गए। जब मौके पर पहुंचे तो ड्यूटी पर मामूर गार्ड अबू कासिम को देखा जिसको रस्सियों से बांधा हुआ था, जिसने बताया कि जुल्फकार उर्फ भट्टो 5-6 नामालूम अफराद ने आते ही मुझ पर असला तान लिया और मुझे रस्सियों से बांधा और मुझे ज़द-ओ-कोब किया, मुझ पर तशद्दुद किया। बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी जो बिलाल ब्लॉक है, यहाँ पर 150 फुट के करीब जो एक मेन रोड निकाली जा रही है, इस यहाँ पर जुल्फकार उर्फ भट्टो ने तकरीबन लातदाद पौधे जो है वहाँ पर लगाकर अपनी ज़मीन, अपनी मलकियत शो करके वहाँ पे काबिज होकर बैठ गया। और जिनके जब उसने देखा कि बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है हमारी जानब आ रही है और वो मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गई। अबू कासिम को रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना किया कि ये कहाँ का कानून है कि सरेआम दिन दहाड़े सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ज़मीन को हथियाने की कोशिश की गई। वो लोग और इस दौरान जो कब्जा करने की गर्ज में वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर तकरीबन 55,000 के करीब ईंटें, सरिया और भी कई ऐसी चीज़ें मौजूद थी
جو موقع سے لے کر وہ فرار ہو گئے۔ یہ واقعہ باضابطہ طور پر تھانہ باٹا پور میں FIR کی شکل میں درج بھی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں ہے ہماری پیرا فورس اور کہاں ہے CCD؟ جبکہ CM پنجاب کا دعویٰ ہے کہ لاہور نہیں بلکہ پورے پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف سخت ایکشن کیا جائے گا اور قانونی کارروائی بھی کی جائے گی، لیکن اس معاملے کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر قائم پیرا فورس جو قبضہ مافیا کے خلاف فوری کارروائی کے لیے بنائی گئی اب تک خاموش کیوں ہے؟ کیا ذوالفقار عرف بھٹو اتنا طاقتور ہے کہ موجودہ بنائی گئی CCD پیرا فورس اس کے آگے بے بس ہے؟ آئین پاکستان کہتا ہے کسی کی ذاتی ملکیت پر زبردستی قبضہ قبل سزا جرم ہے۔ سیکشن 447 کرمنل ٹریسپاس اور 506 دھمکی کے تحت سخت سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ یہ صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا مسئلہ نہیں بلکہ ہر اس شہری کی جنگ ہے جو اپنی زمین اور محنت سے کمائے گئے گھر کا خواب دیکھتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ طارق صاحب موجود ہیں جو اس سوسائٹی کے لیگل ایڈوائزر ہیں۔ ان سے بھی ہم جانیں گے کہ یہ اصل حقیقت ہے کیا، وہ بھی ہمیں اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیگل ایڈوائزر طارق صاحب، ان سے ہم جانتے ہیں کہ بسم اللہ میں ہونے والے جو ایشوز موجودہ جو ایشو چل رہا ہے قبضے کے حوالے سے، سر مجھے یہ بتائیں کہ ذوالفقار عرف بھٹو جو ہے یہ اتنا بااثر ہے کہ متعلقہ تھانے میں FIR ہونے کے باوجود، جبکہ میں آپ کو FIR بھی بتاتا ہوں 2287/25 FIR باٹا پور تھانے میں رجسٹرڈ کی گئی، مگر FIR ہونے کے باوجود یہ اتنا بااثر انسان ہے کہ کھلے عام دندلاتا ہوا یعنی گھوم رہا ہے، اس کے اگینسٹ اب تک کارروائی کیوں نہیں ہو سکی؟ جبکہ سیکشن 447 اور 506 کے مطابق اس کے اوپر سخت کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو اریسٹ کرنا چاہیے۔ ایکچولی میں اس میں تھوڑا سا ذرا بریف پہلے بتاؤں گا کہ معاملہ کیا ہے۔ جی بالکل۔ ایکچولی 9 اور 10 محرم کو چھٹی ہوتی ہے، تو چھٹی کے دن میں ہم ایک سڑک 150 فٹ بنا رہے ہیں، مین بولے وارڈ، جو بسم اللہ سوسائٹی سے مین BRB کی طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس سڑک پہ جب کام ہم کر رہے تھے اور جب یہ جائے متنازع پہ پہنچے ہیں تو یہاں پہ ملزموں نے فائدہ اٹھایا کہ چھٹی ہے تو عملہ چونکہ سارا چھٹی پہ ہوگا، تو اس نے گنڈا ناصر کے ساتھ مل کے وہاں پہ بڑے بڑے پودے لگا دیے۔ جب ہمارے علم میں آیا تو ہم نے وہ فوری درخواست دی SHO تھانہ باٹا پور کو، انہوں نے موقع دیکھا، انکوائری شروع ہوئی۔ یہ ہم نے درخواست دی ہے 10، یہ وقوع ہے 6/7/2025 کا۔ ہمارے علم میں جب آیا تو 2-3 دن یہ بندہ ٹائم لیتا رہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معذرت خواہ ہوں، تو پھر سے اس نے دوبارہ نہ پکڑ گیا۔ یہ ایکچولی ہے بدماش گنڈا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ وقوع ہے 7 جولائی کا۔ ملزم اتنا شاطر ہے کہ اس نے 6/7 کو عدالت سے پہلے سٹے لیا۔ اچھا۔ 9 کنال 17 مرلے کا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا خسرہ نمبر 600 ہے اپنا 1631 اور اس کا کھاتہ نمبر یعنی کھیوٹ نمبر جسے ریونیو میں کہتے ہیں وہ 680۔ ٹھیک ہے۔ پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی۔ پہلے SHO صاحب نے سنا، پھر DSP صاحب نے سنا، پھر SP کینٹ نے سنا، لیکن پھر بھی وہ ہماری FIR نہیں کر رہے تھے۔ ریزن کیا تھا؟ ریزن تھی وہ کہتے تھے کہ چونکہ یہ جگہ کا قبضے کا ایشو ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے نشاندہی لیں۔ ٹھیک ہے۔ جس کھیوٹ کا جس کھاتے کا وہ سٹے لے کے آیا تھا، ہم نے AC واگا ٹاؤن کو درخواست دی کہ ہماری اس کا کلیم ہے ملزم ذوالفقار بھٹو کا، اس کی نشاندہی دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب موقع کی نشاندہی کروائی تو وہ رقبہ BRB نہر کے اندر تھا۔ اچھا۔ BRB نہر کے اندر تھا، وہ ساری رپورٹ انہوں نے، جب وہ رپورٹ فائنل ہو گئی اس کے بعد ہم SP کینٹ صاحب کے پاس پیش ہوئے
उन्हें सारा माजरा सुनाया ठीक कि है। हमारे साथ ज्यादती है, ये गुंडा नासर हमारे प्रॉपर्टी, कीमती प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं, हमारा करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं। हाँ, सोसाइटी की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। उन्होंने मेहरबानी की, FIR करवा दी। उसके बाद मुलजम फिर दोबारा से 2 मरतबा हमलावर हुए गुंडा नासर को लेके। फिर मैंने दरख्वास्त दी AC साहब को कि हमें जनाब फोर्स दी जाए, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने एक बड़ा अच्छा हाँ, अमल उस किया है पर कि पॉजिटिव पहलू पर फोर्सेस ये बनाएंगे। कब्जा फोर्सेस के कब्जा अनासर के खिलाफ उन्होंने ये पीरा फोर्स तश्कील दी है। पीरा फोर्स लेते हुए कुछ टाइम लग गया, मुलजम फिर दोबारा से हमलावर हुआ, कब्जा करने की दोबारा से कोशिश की। हमने पीरा फोर्स को दरख्वास्त देने के बाद पीरा फोर्स की मदद से वो कब्जा हासिल किया, अपना कब्जा वापस लिया। वहाँ पे अब सड़क बन गई, 150 फुट मेन बुलेवार्ड वहाँ पे तामीर हो चुका है। मुलजम का एक्चुअली मामला क्या है, ये मैं थोड़ा सा ज़रा जरूरी समझता हूँ कि मुलजम की टोटल प्रॉपर्टी 17 कनाल 1 मरला, उसके वालदा, उसके 3 भाई और 1 बहन, ठीक है, उनका टोटल खाता 17 कनाल 1 मरला है। ठीक है, वो हमने ख़रीद लिया 2017 में। ठीक है, इनका वालिद फौत होता है 2001 में, उसकी विरासत होती है 2016 में, ठीक है, 2017 में बिस्मिल्लाह सोसाइटी खरीद लेती है। ठीक है, पैसे टोटल हर चीज़ वो रिसीव कर लेता है, कब्ज़ा हमें दे देता है। एक्चुअली कुछ कारोबारी मामलात होते हैं कि सड़क बनाने में हमने, चूँकि जब वहाँ पे ज़रूरत होनी थी, काम तब शुरू करना था, कब्ज़ा हमारा था। मुलजम चूँकि लोकल साथ गाँव अटैच है, इसने मौका गनीमत समझते हुए हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। वो बड़ी मेहनत से, बड़ी CM साहबा की जो रिसेंटली फोर्स तश्कील दिया, पीरा फोर्स की मदद से हमने वापस लिया है। मुलजम को ये डाउट था कि 9 कनाल 17 मरले ज़मीन मेरे वालिद साहब के नाम पे अभी तक है। अच्छा, लेकिन उसे ये भी अंदाज़ा है कि वो नहर के अंदर है, लेकिन ब्लैकमेल करके और नाजायज़ तरीके से मजीद पैसे लेने के बिस्मिल्लाह को ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहता है। लेना चाह रहा है, बिल्कुल। वो 4 निशानदेही हुई हैं, एक में 1 मरला भी साबित नहीं कर सकते अब तक। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गुंडा नासर है, इनके खिलाफ वज़ीर आला को नोटिस लेना चाहिए। ये हिस्ट्री शीटर है, ये इसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करें, ये पहले भी कब्जा ग्रुप में शामिल रहा है, इसके खिलाफ 6-7 FIR हैं। मगर तारिक साहब मुझे ये बताएं कि इसके खिलाफ अभी अभी जो है FIR भी दर्ज होगी। जी जी, माशाल्लाह आप खुद इस चीज़ को सारा हैंडल बखूबी अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि अभी तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका? ये एक्चुअली प्री रेस्ट बेल पे है, इसकी आइंदा डेट है 27, यानी परसों डेट है सैटरडे को। तो इंशाल्लाह ये दौरान तफ्तीश ये गुनाहगार डिक्लेयर हो गया, कब्ज़ा माफिया का सरगना डिक्लेयर हो गया। ये भी इसका भाई, इसकी आफ्टर अरेस्ट हुई थी अमजद अली, वो भी इसके साथ था। ये हमारे तो मुल्ज़िम अभी पकड़ नहीं रही पुलिस, इलाका पुलिस कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनसे डरते हैं, ये गुंडा नासर है, ये पुलिस से भी सीधा हो जाते हैं। इसलिए अभी तक ये, चूँकि अब फाइनली इंशाल्लाह बहस होगी तो ये इसकी बेल खारिज होगी। जो बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी के जो गार्ड हैं, जिसमें अबू कासिम जो है, उनको इन्होंने तशद्दुद का निशाना भी बनाया, ज़दोको भी किया और रस्सियों के साथ बांध कर जनाब से फिर वो जो 150 फुट जो अराजी जो आप बता रहे हैं, जिसमें वो गलबन सड़क निकाली जानी है, और वहाँ पर इसने बड़े बड़े पौधे भी लगा दिए। जब जो FIR में जो हमने पढ़ी है उसमें ये भी बताया जाता है कि जी ये पौधे, बड़े बड़े पौधे लगाने के बाद जब सिक्योरिटी डाला वहाँ पर आता है और आने के बाद ये मौके का फ़ायदा उठाकर भाग जाता है। तो सर ये क्या बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी जो है वो फिलफौरन एक एक्शन तो वहाँ पे मौके पर जाकर ले सकती थी, या अगर ये कानूनी एक सारी आप देखें ना पॉजिटिव पहलू पर आप सब हैं। जिस वक्त ये वक़ूआ हुआ है ना, 7 बजे का, 7-7:30 का टाइम था, ठीक है, उस वक्त जो रूटीन में गार्ड वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात था वो अकेला था। अच्छा, वो तो गाड़ी गई है, बाद में जब वो विजिट पे गए हैं, वैसे गश्त कर रहे थे हमारे गार्ड्स, उन्हें जब देखा कि वो रस्सियों में बांधा हुआ है, वहाँ पे यारों मददगार पड़ा हुआ है, उसको जब खोला गया उसने बताया कि ये दोबारा से पौधे, चूँकि पहले उसने लगाए थे
6 तारीख को। ओके, मतलब वो उखाड़ दिए बाद में माफी मांग ली, सारा मांग कुछ ली, हो गया। उखाड़ दिए थे। बिल्कुल ठीक। दोबारा से आके फिर उसने 10 तारीख को लगाए। ये जो ये इस वजह से ये सारे जो हथकंडे अपनाते हैं कि क्योंकि 7 गांव है, गांव के हवारियों को हाँ साथ जी। ले जाकर और बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसके बाद 2 मरतबा उसने फिर अटेम्प्ट की है। 2 दरख्वास्तें उसके खिलाफ पेंडिंग हैं जो DSP बागबानपुरा इंक्वायरी कर रहे हैं। उसमें भी इंशाल्लाह FIR, चूँकि गुनाहगार है, मौके पे आया है, थ्रेट किया है, असला लेके आया है, गुंडे लेके आया है, 6, 7, 8 मोटरसाइकिलें थी, 3, 4 कारें थी। रात के वक्त आया, वहाँ पे काम हो रहा था, रोक दिया, उन्हें थ्रेट किया कि अगर तुम बाज ना आए तो मैं कत्ल कर दूँगा। इस तरह का बदमाश ये कत्ल की धमकियाँ अक्सर देता है। हमारे मुख्तलिफ मुलाजमीन को वो थ्रेट करता है। अभी कल भी हमारे एक सेल्स मैनेजर हैं, उनको थ्रेट कर रहा था। तो ये इसका कला कमा होना चाहिए, इसकी रोकथाम होनी चाहिए, ये बदमाशी को लगाम डालनी चाहिए। हमने मुकम्मल सबूत AC ऑफिस में जमा करवाए, मगर फिर भी कब्जा माफिया धंधलाता फिरता है। हमें फौरी इंसाफ चाहिए। ये सोसाइटी के मालिकान और सोसाइटी के जो मुकीम जो ऑनर्स हैं, उनका ये मुतालबा है। हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ, DCO लाहौर और कानून नाफिज करने वाले इदारों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। हम भरपूर अपील करते हैं कि जुल्फकार उर्फ भट्टो और इसके साथियों को फिलफौरन गिरफ्तार किया जाए। जबकि 10/7/2025 को मुतलका थाना बाटापुर में जब जुल्फकार उर्फ भट्टो के अगेंस्ट FIR दर्ज की जाती है, तो ठीक 7 दिन के बाद 17/8/2025 को दोबारा से जुल्फकार उर्फ भट्टो जो है वो 15 पे फोन करता है और कहता है कि मेरी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि ये बेबुनियाद है, जबकि उसके खिलाफ ऑलरेडी पहले ही बाटापुर थाना में FIR दर्ज की जा चुकी है। जब मौके पर SHO पहुंचता है और पहुंचने के बाद उस मजूफ को जो यानी FIR होने के बावजूद धंधलाता हुआ, इजीली किसी किस्म की कोई टेंशन लिए बगैर फिरता हुआ, घूमता हुआ दिखाई देता है, उसको थाने में लेके जाया जाता है। और थाने में SHO, मौके पर बैठा SHO जो है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को ये कहता है कि मेरे सार्फिन को या मेरे ये इस बंदे को हरासा नहीं किया जाएगा, ज़हनी तौर पर किसी किस्म का इसको टॉर्च नहीं किया जाएगा। ये बात अभी तक जू का तू का शिकार है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स बिलाल ब्लॉक को कब्जा माफिया से महफूज बनाना चाहिए। पीरा फोर्स को फाल और शफाफ कार्रवाई का पाबंद किया जाए। ये मसला सिर्फ बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी स्कीम का नहीं, बल्कि हर पाकिस्तान के हक मलकियत का मसला है। आइए मिलकर आवाज बुलंद करें ताकि कानून की हुक्मरानी कायम हो और इंसाफ हर शहरी तक पहुंचे। इसके साथ ही अपने मेजबान हैदर राना को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।